इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एएनएम एग्जाम का भी फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ कितनी गई है, कितने पदों का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बारे में चर्चा करूंगा। रिजल्ट की पीडीएफ और सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट की पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे पहले तो जिनका भी एएनएम में सिलेक्शन हुआ है फाइनल, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 28 जनवरी 2025 यथा संशोधन और संशोधित विज्ञप्ति 17 अक्टूबर 2025, 12 नवंबर 2025 को जारी की गई। इन संवर्ग के लिए संविदा पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन 2 जून से लेकर 13 जून तक किया गया था। यानी कि आप सभी को मालूम है, एएनएम भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति 28 जनवरी को जारी हुई। उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति भी 17 अक्टूबर 12 नवंबर को जारी हुई थी, और इसके लिए परीक्षा का आयोजन आपके 13 जून को किया गया था। और बाकी आपको मालूम है, एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किए गए थे। आगे लिखा हुआ है, विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों में से संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 165 और अनुसूचित क्षेत्र के 2 गुणसितर कुल 234 पदों पर परीक्षा है। वो एक परीक्षा उपरांत दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को वरीयता सूची से परीक्षा परिणाम जारी कर पात्रता का जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट की अंतरिम विचारी सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित कर इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन करवाया। यानी कि आपको सभी को मालूम है, एएनएम परीक्षा का आयोजन 13 जून को किया गया था। टोटल 234 पदों के लिए, जिनमें से नॉन टीएसपी के 165 पद थे और टीएसपी के 69 पद थे। और इसके लिए परीक्षा परिणाम प्री डीवी रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर को जारी किया गया। उसके बाद बोर्ड ने लिस्ट है वो विभाग को सौंप दी, और फिर विभाग ने दस्तावेज सत्यापन किया है। और दस्तावेज सत्यापन के बाद फाइनल रिजल्ट कितने पदों के लिए आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए स्टूडेंट में से श्रेणीवार वरीयता के आधार पर नॉन टीएसपी के कुल 165 पदों के विरुद्ध 165 और टीएसपी के 69 पदों के विरुद्ध 21 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। यानी कि इसमें जितने पद है उतनों पदों का रिजल्ट आ चुका है। नॉन टीएसपी में 165 थे, 165 पदों का रिजल्ट आ चुका है। टीएसपी में 69 पद थे, लेकिन कैंडिडेट ही बोर्ड को 21 ही मिले हैं। यानी कि आपको मालूम है, इस बार न्यूनतम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% था, और एससी एसटी के लिए 35% था। अगर उतने आपके नहीं बन रहे हैं तो फिर पद है वो खाली रह जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। अब इन पदों पर नई भर्ती 2026 में आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एएनएम में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे लिखा हुआ, उक्त पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को अभिस्तावित की जा रही है। और अंतिम रूप से चयनित और प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करूं, कट ऑफ कितनी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ये फीमेल यानी कि एएनएम जो भर्ती थी ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। इसलिए आपको हर कैटेगरी में जनरल के जो कट ऑफ है वो खाली नजर आएगी, क्योंकि ये भर्ती फीमेल के लिए थी। तो जनरल में फीमेल की कट ऑफ 215 गई है। अब विडो डीआईवी एक्स इसलिए खाली है क्योंकि इसमें 40% वाले मिनिमम कोई कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिला। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 183। इसके बाद एसटी कैटेगरी में बात करें तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 162। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल की फाइनल कट ऑफ गई है 202। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 205। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है फाइनल 188। और शहरिया में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है बोर्ड को। इसी तरह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो कोई भी महिला कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिली है, जिसके 40% बन रहे हो मिनिमम, और एससी एसटी में 35% बन रहे हो। ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब बात करेंगे टीएसपी की।
टीएसपी में जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है 180, एससी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 174, एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 158 और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ये आपके खाली रही है। अब प्रोविजनल रूप से चयनित स्टूडेंट की विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी। अपात्र होने की स्थिति में स्टूडेंट स्वतः ही उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो प्रोविजनल रूप से चयनित कैंडिडेट है पहले विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित की जाएगी तभी उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। अगर वो अपात्र है तो उनकी नियुक्ति वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्तर पर चयनित स्टूडेंट द्वारा भर्ती हेतु कूटरचित दस्तावेज का उपयोग या अन्य अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर स्टूडेंट के चयन हेतु बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा प्रत्याहृत कर ली जाएगी। यानी कि जब बाद में पता चले कि जो कैंडिडेट चयन हुआ है तो फिर बाद में पता चलता है कि उसने जो दस्तावेज दिखाए वो कूटरचित पाए गए, फर्जी दस्तावेज पाए गए या अनियमितता का की गई है, ऐसी कोई जानकारी मिली तो स्टूडेंट का जो चयन है वो प्रत्याहृत कर लिया जाएगा। उक्त परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया। संबंधित विभाग स्तर से किसी स्टूडेंट की पात्रता में परिवर्तन होने या अन्यथा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम में संशोधन भी किया जा सकता है। अब देखो, विभाग ने जो लिस्ट दी है बोर्ड को उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट जारी किया गया। अगर बाद में पता चलता है कि विभाग को किसी के पात्रता में कोई दस्तावेज में कमी पाई गई है या फिर कोई भी हो सकता है कुछ भी कारण, तो उसके पात्रता में परिवर्तन कर दिया गया तो फिर रिजल्ट में भी संशोधन किया जा सकता है। और ये पीडीएफ और जो कैंडिडेट की लिस्ट की पीडीएफ है वो दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एनएचएम कैडर के फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आधे शुरू हो चुके हैं, 4-5 कैडर के आ चुके हैं, बाकी कैडर के भी जैसे जैसे आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।